नीट पेपर लीक पूरे देश में चर्चा का विषय बन रहा है, वहीं जेपीएससी में अनियमितता पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बना है। सोचिए, अगर जेपीएससी के खिलाफ या फिर नीट पेपर के खिलाफ अगर कोई आंदोलन ही ना करे तो फिर इस तरह की गड़बड़ियां होते रहेंगी और आपके बच्चे जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ अभ्यर्थियों को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने के आरोप सामने आए हैं। जोहार हजारीबाग में फैज अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। जेपीएससी और नीट को लेकर पूरे देश में बवाल है। झारखंड में जेपीएससी को लेकर और देश में नीट को लेकर जंतर मंतर में तो आपने देखा किस तरह से प्रदर्शनकारियों पे लाठी बरसाई जा रही हैं। वहीं झारखंड में भी बीजेवाईएम की धरना पे आपने देखा किस तरह से लोग जो है जेपीएससी कार्यालय घेर रहे हैं। दोनों मामला यही है, दोनों मामला छात्रों से जुड़ा है और एग्जाम से जुड़ा है। नीट पेपर लीक पूरे देश में चर्चा का विषय बन रहा है, वहीं जेपीएससी में अनियमितता पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बना है। जेपीएससी में आपको बता दूं कि सीआईडी जांच के बाद पूरे मामले में पूरे झारखंड में जो है वो हलचल मच गया है। हलचल इसलिए मच गया है क्योंकि जो परीक्षा था, जो मेंस पेपर था 14वीं जेपीएससी का, उसको स्थगित करना पड़ा। उसी तरह से जिस तरह से नीट पेपर लीक हुआ था फिर से दोबारा लिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि सीआईडी जांच जैसे होने वाली थी उसी दिन जो है जेपीएससी के अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया था। नीट पेपर में जो लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं उन्होंने अभी तक नहीं दिया है, डिमांड वो जारी है। लेकिन झारखंड में शायद ये डिमांड पूरा हो गया है और हेमंत सोरेन सरकार ने एक्शन भी लिया है, सीआईडी जांच बैठाई। सीआईडी जांच में क्या निकला आपको बताते हैं। तो आपको बता दूं कि जेपीएससी में जो गलतियां पकड़ी गई वो सबसे पहले 20 जून को सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने ओएमआर शीट और मूल्यांकन प्रक्रिया जो जांच हुई ओएमआर शीट में उसमें सवाल उठाए। इसके कुछ दिन बाद ही 23 जून और 14वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। जैसे ही 23 जून को सिविल सेवा जेपीएससी की पीटी जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है उसका रिजल्ट घोषित हुआ, उसके बाद जो है उसमें भी ओएमआर शीट में हेरा फेरी पाया गया, जिसके छात्रों ने लगातार आवाज़ उठाया। शिकायतें बढ़ने लगी और राज्य भर में आंदोलन होने लगा। कई छात्र नेता जैसे देवेंद्र नाथ महतो हो, जयराम महतो हो, उनकी पार्टी के लोग जो है आंदोलन करने लगे और ये कहने लगे कि ओएमआर शीट में इतनी गड़बड़ी है, मतलब जेपीएससी में कुछ गड़बड़ी हुई है। इसको लेकर सरकार ने सीआईडी को जांच सौंप दी। जांच के दौरान सीआईडी ने जेपीएससी मुख्यालय, परीक्षा संचालन करने वाली एजेंसी टीडीपीएल और कई अन्य संस्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, डिजिटल रिकॉर्ड और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। जांच के दौरान उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता सहित 8 लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि टीडीपीएल से जुड़े अधिकारियों से भी लंबी पूछताछ हुई। तो जेपीएससी में जब जांच हुई तो जो कंट्रोलर थे एग्जामिनेशन के श्वेता गुप्ता, उनको भी हिरासत में लिया गया। उनके साथ 8 लोगों को जो हिरासत में लिया गया। यह बड़ी कार्रवाई हुई। जांच में ओएमआर शीट में कथित हेराफेरी, परीक्षा डेटा प्रोसेसिंग में अनियमितता और कुछ अभ्यर्थियों को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने के आरोप सामने आए हैं। इस बीच जेपीएससी अध्यक्ष ने अपना इस्तीफा दे दिया। एक तरफ जांच चल रहा था सीआईडी का, दूसरी तरफ जेपीएससी अध्यक्ष ने गवर्नर को अपना इस्तीफा जो है सौंप दिया। गवर्नर ने है इस्तीफा को स्वीकार भी कर लिया। सीआईडी की कार्रवाई के बीच बुधवार को इस मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया। परीक्षा सिंडिकेट से जुड़े होने के आरोप में बीएसओ ब्लॉक सांख्यिकी पदाधिकारी अभय कुमार तिवारी को गोड्डा से गिरफ्तार कर लिया। ये अभय कुमार तिवारी के बारे में जब लोग पता करने लगे तो ये पता चला कि ये टीडीपीएल में मैनेजर थे। टीडीपीएल जो है जहाँ एजेंसी थी जो एग्जाम कंडक्ट करवाती थी। ये जेपीएससी जैसे जिस तरह से एनटीए है नीट में एग्जाम करवाती है, उसी तरह से जेपीएससी ने टीडीपीएल को दिए हुआ था और ये अभय तिवारी टीडीपीएल का मैनेजर था। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे निकल के आई है कि वो जेएसएससी जब एग्जाम हुआ था तो उसको रैंक 2 आया था पूरे झारखंड में। उस वक्त भी कुछ लोगों ने आवाज़ उठाया था लेकिन बात नहीं सुनी गई थी। सीआईडी जांच में ये पूरा पर्दाफाश हुआ है। इससे पहले आपको बता दूं कि बीएसओ अभय तिवारी, उससे पहले श्वेता गुप्ता को जो कंट्रोलर थी उनको तो गिरफ्तार कर ही लिया गया था। जांच के दौरान जांच एजेंसी का दावा है कि गिरफ्तार आरोपियों के तार परीक्षा संचालित करने वाली एजेंसी टीडीपीएल और कथित परीक्षा सिंडिकेट से जुड़े हो सकते हैं। इसके बाद सीआईडी को पता चला कि ये बहुत बड़ा सिंडिकेट होता जा रहा है। अब जांच जो है और तेज़ हो गई है। जो अध्यक्ष हैं या फिर जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं जेपीएससी के, उनके घरों में जाकर या फिर उनके ऑफिस में जाकर जेपीएससी जो है लगातार सीआईडी जो है लगातार जाँच कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जेपीएससी ने 25 से 27 जुलाई 2026 तक होने वाली 14वीं संयुक्त सिविल सेवा
मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही और भी जितनी एग्जाम्स थे उनको भी स्थगित कर दिया गया है। अब पूरे मामले की जांच सीआईडी कर रही है और जांच पूरा होने के बाद दोषियों पर आगे कानूनी कार्रवाई तथा स्थगित परीक्षाओं की नई तिथियां घोषित की जाएगी। तो सीआईडी जांच जैसे ही लोग का डिमांड यही था, जैसे ही रिजल्ट आया जेपीएससी का, बड़े बड़े छात्र नेता और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो यही डिमांड कर रही थी कि जो ये जांच एजेंसी सीआईडी को या सीबीआई को दिया जाए। तो झारखंड गवर्नमेंट ने सीआईडी को जांच सौंपा और सीआईडी की जांच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई जो लगता है कि हाँ कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं और उसको लेकर सीआईडी ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। अब 2 दिन पहले ही आपने देखा किस तरह से नीट पेपर लीक को लेके 20 जून को दिल्ली में जंतर मंतर में धरना था, प्रोटेस्टर्स के ऊपर लाठी बरसाए गए, आंसू गैस बरसाए गए। अब ये समझिए कि किस तरह से जो गड़बड़ियाँ निकल रही है, ये छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं आखिर वो क्यों आंदोलन कर रहे हैं? इसलिए आंदोलन कर रहे हैं कि सच्चाई सामने आ जाए। सोचिए अगर जेपीएससी के खिलाफ या फिर नीट पेपर के खिलाफ अगर कोई आंदोलन ही ना करे तो फिर इस तरह की गड़बड़ियां होते रहेंगी और आपके बच्चे जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका एग्जाम में कभी होने वाला नहीं है। एग्जाम में उन्हीं का सिलेक्शन होगा जो लोग या तो जांच एजेंसी से जुड़े हुए हैं या फिर जो एग्जाम कंडक्ट कराती है उनसे जुड़े हुए हैं, उनके रिश्तेदार, उनके परिवार, या फिर अगर पैसे लेकर किसी को भर्ती कराया जा रहा है तो वही उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा और आप हमेशा ठगे जाएंगे। जो जेन्युइन छात्र हैं, 4-4 साल तैयारी करते हैं, 5-5 साल तैयारी करते हैं, उनका क्या होगा आप सोचिए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर सीआईडी जब जांच कर रही है तो बहुत बड़ा गिरोह का पर्दाफाश हो रहा है और बहुत जल्द जो है जितनी भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें अनियमितता जो हुई है उसका पर्दाफाश हो गया है। अब देखना यही है कि जिस तरह से जेपीएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है उस तरह से नीट पेपर लीक मामले में क्या देश के शिक्षा मंत्री भी इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और कब तक जंतर मंतर में यह आंदोलन चलता रहेगा, देखने वाली बात होगी।